अभय क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने 100 क्वेश्चन को कवर किया था। आज मैं बिहार से संबंधित पुनः 101 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। तो आज का सेशन यहीं शुरू करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली खैर के, मुरली भरहवा के, मुरली भीत के, मुरलीधर के। इसका सही आंसर होगा मुरली भरहवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? डांडी मार्च, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से किसी के साथ नहीं। इसका सही आंसर होगा इनमें से किसी के साथ नहीं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार। इसका सही आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर के, रामपुर के, जगदीशपुर के, धीरपुर के। इसका सही आंसर होगा जगदीशपुर के। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेज फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था? इसका सही आंसर होगा मिलमैन, कैप्टन डनवर, लूगार्ड, कैप्टन लीगार्ड। इसका सही आंसर होगा कैप्टन डनवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के पिता का नाम था राम बख्श सिंह, उद्वंत सिंह, साहबजादा सिंह, उमराव सिंह। इसका सही आंसर होगा साहबजादा सिंह। बिहार के प्रचलित कला है मधुबनी, अवधी, मुगल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मधुबनी। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है दुर्गा पूजा, वैसाखी, छठ पूजा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा छठ पूजा। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी, मुगल, पिछुई, श्रीरंगम। इसका सही आंसर होगा मधुबनी। सोनपुर मेला को कहते हैं हरिहर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराठ मेला, वैशाली मेला। इसका सही आंसर होगा हरिहर क्षेत्र मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? दीपावली, छठ, विनायक चतुर्थी, बिहू। सही आंसर होगा बिहू। निम्नलिखित में कौन बिहार का लोक नृत्य है? झाली, गरबा, करवा, जट जाठिन। सही आंसर होगा जट जाठिन। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? शास्त्रीय नृत्य, मधुबनी पेंटिंग, मैथिली सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा। सही आंसर होगा मधुबनी पेंटिंग। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? महावीर का जन्म स्थान, संग्रहालय, पाली अनुसंधान संस्थान, ह्वेनसांग स्मारक। इसका सही आंसर होगा ह्वेनसांग स्मारक। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया, रांची, देव, बोधगया। सही आंसर होगा देव। बिहार में परमानेंट सेटिलमेंट लागू करने का था। जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, राजस्व निर्णय करना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति उसके अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय, रचनात्मक, क्षेत्रीय अभिजन, चरमपंथी समूह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एकीकृत समुदाय। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, पटना, लखनऊ, दिल्ली। सही आंसर होगा छपरा। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, राम सिंह, बाबा रामचंद्र, बिरसा मुंडा। सही आंसर होगा महात्मा गांधी। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ
1921 में, 1922 में, 1923 में, 1925 में। सही आंसर होगा 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? पटना, बेतिया, चंपारण, छपरा। सही आंसर होगा चंपारण। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.एन. बनर्जी। सही आंसर होगा चित्तरंजन दास। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में। सही आंसर होगा 1931 में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध, कर का मतलब यहाँ पे टैक्स होगा, कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन का। सही आंसर होगा स्वविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणिनंद नाथ घोष, भगत सिंह, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ। सही आंसर होगा फणिनंद नाथ घोष। चंपारण आंदोलन कौन संबंधित नहीं है? चंपारण का जो आंदोलन हुआ था उसमें कौन से नेता संबंधित नहीं थे? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया, इजारादारी, जैन मीज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा तिनकठिया। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना, पटना, शाहाबाद, भागलपुर, चंपारण। सही आंसर होगा चंपारण। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? अलीवर्दी खान, मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। सही आंसर होगा मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ओमी चंद्र, मानिक चंद्र, सिताब राय, राय दुर्लभ। सही आंसर होगा सिताब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? पीर अली खान, कुशल सिंह, जुधार सिंह, कुंवर सिंह। सही आंसर होगा पीर अली सिंह। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। वहाबी आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा वहाबी आंदोलन का। 1866 से 1886 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। जो विद्रोह हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था? चंपारण एवं छपरा में, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में, दरभंगा एवं चंपारण में, मधुबनी एवं बेगूसराय में। सही आंसर होगा चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? एवाज, नसीरुद्दीन महमूद, मलिक जानी, अली मदीन। सही आंसर होगा मलिक जानी। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1590 में, 1575 में, 1576 में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा 1576।
किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? शेरशाह ने, जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने, शहजादा परवेज ने? सही आंसर होगा शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल के किस शासक ने शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शेरशाह सूरी? सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, एक अलग प्रांत बन गया, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर होगा बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदान की। ऑप्शन है 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के दौरान, जहांगीर के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में? सही आंसर होगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, लिच्छवी, गुप्त, नंद? सही आंसर होगा लिच्छवी। बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? कौशल, विदेह, मंत्र, विज या लिच्छवी? सही आंसर होगा विदेह। राजकुमारी चल्हना कौन थी? विज, लच्छवी राजकुमारी, मद्र राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा विजय लच्छवी राजकुमारी। निम्नलिखित में किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? वैशाली में, राजगिरी में, अंग में, पाटलिपुत्र में? सही आंसर होगा राजगिरी में। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, चंपा, गिरिवज, वैशाली? सही आंसर होगा गिरिविज। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कनिष्क द्वारा, उदयन द्वारा, कालाशोक द्वारा? सही आंसर होगा उदयन द्वारा। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, शिशुनाग वंश? सही आंसर होगा शिशुनाग वंश। मेगास्थनीज की पुस्तिका का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, ऋग्वेद? सही आंसर होगा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा? सही आंसर होगा तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 12, 14, 16, 20? सही आंसर होगा 14। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे ज़्यादा वर्णन किस शासनकाल में होता? अशोक, कुणाल, बिंदुसार, चंद्रगुप्त? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है
भास, अश्वघोष, विशाखदत्त, शूद्रक। सही आंसर होगा विशाखदत्त। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद, मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, शुक्ल, धनानंद। सही आंसर होगा धनानंद। चंद्रगुप्त वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग। सही आंसर होगा मौर्य। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने, महापद्मनंद ने। सही आंसर होगा महापद्मनंद ने। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदसी एवं देवनामप्रिय के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक। सही आंसर होगा अशोक। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? शंख वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश। सही आंसर होगा शुंग वंश। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? V.N. मिश्रा, प्रिंसेप, H.D. शौक्लिया, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा प्रिंसिपे। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मस्की का लघु शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, रानी का स्तंभ लेख, रूमिन दई अभिलेख। सही आंसर होगा मस्की का लघु शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सेंड्रो कोर्स के से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? R.K. मुखर्जी, विलियम जोन्स, D.R. भंडारकर, V.A. स्मिथ। सही आंसर होगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक का शिलालेख। सही आंसर होगा इंडिका। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में। गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में। बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। इन चार जिलों में भांगर मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? गंगा, पुनपुन, फल्गु, सोन। आप जानते होंगे सही आंसर क्या होगा? सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनच्छादित प्रतिशत है? जिसका सही आंसर होगा 17%।
निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? इंडियन नेशन, ड्रॉन, प्रभाकर, पंजाब केसरी। सही आंसर होगा इंडियन नेशन। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं गन्ना, चाय एवं जौ। चावल, गेहूं एवं मक्का, मूंगफली, कॉफी एवं जौ, इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर होगा चावल, गेहूं एवं मक्का। बिहार में सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? सोन, म्यूराक्षी, गंडक, कोसी। सही आंसर होगा गंडक। निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तापी, नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन, बेतवा, नर्मदा, सोन। सही आंसर होगा नर्मदा, सोन। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, खनिज संपदा, कृषि, प्राकृतिक संसाधन। सही आंसर क्या होगा? कृषि। कृषि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40%, 40%, 50%, 60%। सही आंसर होगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय किसके कुल व्यय का था? लगभग 60%, 67%, 56%, 54%। सही आंसर होगा 60%। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सुशील मोदी। बिहार में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा। तो क्या होगा? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा योजना पर खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? 90:10, 50:50, 75:75, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा 90:10, यानी 90% जो है वो खर्च केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकार 10% करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़, सूखा। सही आंसर होगा बाढ़। मुखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? मनेर में, राजगिरी में, बिहार शरीफ में, फुलवारी शरीफ में। सही आंसर होगा राजगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश को किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा चतुर्थ। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? पिल्लवी वन, विक्रमशिला, कुंडग्राम, वैशाली। सही आंसर होगा कुंडग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? वैशाली, राजगिरी, नालंदा, पावापुरी। सही आंसर होगा पावापुरी। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में, गया में, जमुई में, दानापुर में। सही आंसर होगा गया में। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? देव, पावापुरी, राजगिरी, बिहार शरीफ। सही आंसर होगा राजगिरी। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा, बोधगया, राजगीर, गया। सही आंसर होगा राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर का पुराना नाम क्या था? मगध, गिरिविज, बसार, पाटलिपुत्र। सही आंसर होगा गिरिविज। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? 1786 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में,
1796 ईस्वी में। सही आंसर होगा 1786 ईस्वी में। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर, नालंदा, सहरसा, पूर्णिया। सही आंसर होगा कैमूर। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सही आंसर होगा शेखपुरा। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है भारत में प्रथम, भारत में चतुर्थ, भारत में तृतीय, भारत में द्वितीय। सही आंसर होगा भारत में प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है 42.85%, 47.25%, 51.5%, 61.8%। सही आंसर होगा 61.8%। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है मधेपुरा, सारण, सिवान, सहरसा। सही आंसर होगा सहरसा। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितनी है 7.5%, 15.3%, 1.3%, 11%। सही आंसर होगा 1.3%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रोहतास, लखीसराय, सुपौल, गोपालगंज। सही आंसर होगा रोहतास। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। सही आंसर होगा बिहार। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए इस सेशन को समाप्त करते हैं। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।